नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। कानपुर के सीसा मऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी को जब से कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, उनकी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार पिछले कई महीनों से गर्म है। लेकिन अब इसे लेकर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने तस्वीर साफ कर दी है। श्रेष्ठ यूपी से खास बातचीत में उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि सीसा मऊ सीट से कौन उम्मीदवार होगा। हमें लगता है अब कयासबाजी का दौर समाप्त हो जाना चाहिए। प्रयास करें कि इरफान भाई की विधायकी बची रहे। अभी हाई कोर्ट का रास्ता खुला है और सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता खुला है, तो हम लोग अभी आगे हैं। विधानसभा हमारी मजबूत विधानसभा है और हर हाल में उसको बरकरार रखने का हर संभव प्रयास। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। कानपुर में भी सीसामऊ विधानसभा पर उपचुनाव होने की चर्चा है, क्योंकि अभी भी विधायक इरफान सोलंकी वहां पर हैं, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्हें सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली जाएगी और वहां पर उपचुनाव होंगे। जिस तरह से यहाँ पर लोग कयास लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इरफान सोलंकी के परिवार में ही विधायकी रहेगी, जो पिछले 30 सालों से है। उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के आर नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, आपकी क्या राय है कि किसको टिकट मिलना चाहिए? जैसे चर्चाएं चल रही, उनकी पत्नी को टिकट मिलना चाहिए, उनके परिवार में विधायक रहे, आपको क्या लगता है? ये हमारी राय बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। हमारे नेतृत्व की जो मंशा होती है वही महत्वपूर्ण होती है। अब तो जब आप हमसे सवाल पूछ रहे तो नेतृत्व ने निर्देश दे दिया है। अब तो नेतृत्व ने इशारा दे दिया है कि परिवार को, कि परिवार से ही चुनाव लड़ा जाएगा, परिवार में टिकट रहेगी। नेतृत्व का इशारा आ चुका है। इसलिए हमें लगता है अब कयासबाजी का दौर समाप्त हो जाना चाहिए। एक तरफ तो हम ये प्रार्थना करें और प्रयास करें कि इरफान भाई की विधायकी बची रहे। अभी हाई कोर्ट का रास्ता खुला है और सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता खुला है। अभी समय है हमारे पास, तो बचाने का प्रयास करेंगे और नहीं बचने की स्थिति में परिवार से ही कोई ना कोई लड़े। ये हम लोग सबका सुझाव शुरू से था। मुझे खुशी है नेतृत्व ने सुझाव को मान लिया है और परिवार को ही चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया है। मीडिया में ये भी खबरें रही कि एक प्रस्ताव पास हुआ, उसमें उनकी पत्नी को, इरफान जी की पत्नी को जो है टिकट देने की बात हुई। उस प्रस्ताव के पहले क्या आपसे कोई बातचीत हुई थी, या आपकी सपा जो अध्यक्ष हैं उनसे, अखिलेश जी से कोई बातचीत हुई थी? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत होना एक अलग विषय है, पर मुझे लगता है शीशा विधानसभा के संबंध में मेरी कोई बातचीत अभी तक न माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई, ना किसी से हुई है, ना कोई अपने लगता आवश्यकता है थी। क्योंकि अभी तो हम हाईकोर्ट के विषय में हमारी बातचीत हुई थी और हम लोग वकीलों से मिले थे और हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक सवाल किसी प्रस्ताव का, तो प्रस्ताव की जानकारी मुझे नहीं है। हम आप जिस समाज में रहते हैं वो प्रस्ताव देना दे, सबके मन में एक ही बात आती है कि जो पीड़ित है उसकी मदद करी जाए। आज इरफान सोलंकी परिवार अगर पीड़ित है तो हर कोई इरफान सोलंकी की मदद करना चाहता है, उसके परिवार की मदद करना चाहता है। इसमें अलग से प्रस्ताव की आवश्यकता कहाँ है? सभी लोगों की मंशा उन्हीं की मदद करने की है। सब लोग मिलकर के इरफान सोलंकी उनके परिवार की इस मुसीबत में मदद करेंगे। हम समाजवादियों को चरित्र है, समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान इरफान सोलंकी के परिवार के साथ इस मुसीबत में शुरू से खड़ा रहा है और आखिरी तक इस संघर्ष में साथ निभाने का हम सब लोग मिलकर करेंगे। लगातार देखा गया है कि जब भी मुसीबत रही है, इरफान जी के परिवार के साथ आप नजर आए हैं। वो कई बार जो है हर जगह आप नजर आए हैं, तो ऐसे में आपकी परिवार से बात होती होगी। क्या लगता है कि चुनाव जब टिकट दिया जाएगा तो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, कि इस पर कोई राजनीतिक कुछ चर्चा हुई है परिवार के लोग? देखिए, अभी हम लोग, जिससे मैंने बताया आपको, कि हम लोग अभी हाईकोर्ट की चर्चा होती है तो हाईकोर्ट के बारे में होती है कि हाईकोर्ट में क्या संभावनाएं हैं, कैसे है। अभी तो हाईकोर्ट को देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। चुनाव लड़ना कौन सी बड़ी बात है? 6 चुनाव वो परिवार लड़ चुका, 4 चुनाव हम लड़ चुके। हम लोग अनुभवी लोग हैं और चुनाव हम लोग ठीक ढंग से, अगर ऐसी कोई नौबत आई तो हम लोग चुनाव को ठीक ढंग से निभा ले जाएंगे, ऐसा हम लोग विश्वास है। पर अभी हम लोग चुनाव की तैयारी को बजाय हम लोग हाईकोर्ट की तैयारी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और वो परिवार भी चुनाव लड़ने का के लिए कोई नया परिवार थोड़ी ना है। जब चुनाव कोई व्यक्ति लड़ता है उसका पूरा परिवार चुनाव लगता है। मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरी पत्नी भी लगती है, मेरे बच्चे भी लगते हैं, मेरे माँ बाप भी लगते हैं, मेरे भाई भी लगते हैं। पूरा पूरा परिवार चुनाव में लगता है। सभी को चुनावी मशीनरी को चलाने का अच्छी तरह से आइडिया है। हमारा संगठन, अभी आपने देखा है लोकसभा के चुनाव में सीसामऊ विधानसभा हम लोग 26,000 वोट से जीत करके आए हैं। तो हम लोग अभी आगे हैं। विधानसभा हमारी मजबूत विधानसभा है और हर हाल में उसको बरकरार रखने का हर संभव प्रयास हम समाजवादी लोग करेंगे और परिवार के साथ में मजबूती से खड़े रहने का हम पूरी समाजवादी पार्टी करेगी। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर जो अमिताभ वाजपेयी जी जो विधायक हैं आरनगर विधानसभा से, उनका साफ तौर से कहना है कि इरफान की पत्नी को टिकट मिलेगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने भी ये इशारा कर दिया है, और उनका कहना है कि अभी हम लोगों का पहला जो फोकस है वो हाई कोर्ट में जमानत को लेकर के है, और वहां पर जो सजा का ऐलान किया गया है उसको रद्द कराने को लेकर के है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।